हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आर एन नूरिया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स विषय में एवरेजेस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और इस टॉपिक में आपने मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज़, मोड, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा है। आज का जो लेक्चर है मैं अर्थमेटिक मीन से आगे की बात कर रहा हूँ। आपने अर्थमेटिक मीन ज्ञात कर लिया और भूलवश जाने अनजाने में आपसे अर्थमेटिक मीन गलत निकल गया, तो आप अपने अर्थमेटिक मीन को सही कैसे करें, अर्थात जो समांतर माध्य में गलती हो गई उसको आप दुरुस्त कैसे करें, ये टॉपिक आपको समझना है। तो आज का हमारा टॉपिक है करेक्शन इन अर्थमेटिक मीन, अर्थात समांतर माध्य को शुद्ध करना। जो गलती आपसे हो गई उसका भूल सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करें, यह आपको समझना है। मैंने यहाँ लिखा आपको, यदि समांतर माध्य की गणना करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि उसकी गणना में कुछ गलत संख्याओं को ले लिया गया है और सही संख्याओं को छोड़ दिया गया है, तो ज्ञात किया गया समांतर माध्य गलत होगा और उसे शुद्ध करना पड़ेगा। ये गलती हमसे जाने अनजाने में हो सकती है, या हमें गलत समंक या संख्याएं प्राप्त हो गई हो तो हो सकता है, और ये हमें कई बार सूचनाएं गलत मिलने से भी ऐसी गलती हो सकती है। तो जब पता लगता है सही सूचना का, तो हम समांतर माध्य को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो शुद्ध कैसे करें, इसके लिए मैंने आपके सामने 3 मेथड बताए, इसके 3 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले आपको सिग्मा एफ ज्ञात करनी है, अर्थात जो गलत समांतर माध्य आपने ज्ञात किया है उस गलत समांतर माध्य की सिग्मा एफ ज्ञात कर लीजिए, जो एक तरीके से हमारे लिए रॉन्ग सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ है और वो भी कौन सी है, ये रॉन्ग ही है, क्योंकि समांतर माध्य अगर गलत है तो सिग्मा एफ भी हमारी गलत है। तो आपको रॉन्ग सिग्मा एफ ज्ञात कर लेनी है। तत्पश्चात करेक्ट सिग्मा एफ हम ज्ञात करेंगे, और ये कैसे ज्ञात करें, जो आपने नंबर 1 स्टेप में जो ये रॉन्ग सिग्मा एफ ज्ञात की हैं, इनमें से आप रॉन्ग वैल्यूज़ घटा दीजिए, अर्थात जो वैल्यूज़ गलत थी वो घटा दीजिए, 1 या 2 या 5 जितने भी हैं सब घटा दीजिए, और प्लस करेक्ट वैल्यूज़ जो सही वैल्यू हैं वो आप इसमें जोड़ दीजिए। ऐसा करने से हमें करेक्ट सिग्मा एफ आ जाएंगी। उसके पश्चात हमें करेक्ट एक्स बार याद करना है, तो हमारा फॉर्मूला है करेक्ट सिग्मा एफ डिवाइड बाई करेक्ट एन। आवर्तियों की संख्या भी हमें करेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए हो सकता है आवर्तियों में ऐसी गलती हो गई हो, तो आपको आवर्तियों को भी हमें करेक्ट कर लेना कि एक्चुअल में हमारे पास सही फ्रीक्वेंसी क्या है। गलत आवर्तियाँ कम कर देंगी, सही आवर्तियाँ हैं तो जोड़ देंगी, तो हम करेक्ट एन का भाग देकर समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। अब ये गणना करने के लिए हम कैसे इसको समझें, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि हम समांतर माध्य की गलती का सुधार किस प्रकार से करें, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक समूह है कि 50 श्रमिकों की औसत मजदूरी 40 रुपीज़ गणना की गई, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि 2 श्रमिकों की मजदूरी जो कि 32 रुपये एवं 41 रुपये थी, गलत रूप से 23 रुपये तथा 14 रुपये पढ़ ली गई। सही औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने कहा कि हमने 50 श्रमिक थे हमारे पास और हमने उसका औसत निकाल लिया मजदूरी का, वो 40 रुपये आया, तो ये हमारा समांतर माध्य 40 है। लेकिन ये समांतर माध्य निकालने में हमसे गलती हो गई। गलती क्या हुई कि हमारी जो मजदूरी थी, सही मजदूरी थी 32 रुपये 41 रुपये, और गलत रूप से हमने उसको 23 रुपये और 14 रुपये पढ़ लिया, तो हमसे ये गलतियाँ हो गई। अब इन गलतियों को हमें सुधार करना है और सही औसत मजदूरी ज्ञात करनी है। तो ये सही औसत मजदूरी कैसे ज्ञात करें, ये समझना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, हमारी सिग्मा एफ निकालनी है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ बटा एन, ये हमारा सूत्र आपने पढ़ा था। हमारा एक्स बार हमारे क्वेश्चन में आया 40 दे रखा है, तो एक्स बार हमारा 40 दे रखा है। 40 इक्वल टू सिग्मा एफ हमें नहीं पता है, एन पता है, 50 श्रमिक है तो बटे 50। तो अब हम सिग्मा एफ निकाल सकते हैं। तो सिग्मा एफ इक्वल टू 40 गुना 50, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 40 गुना 50 बराबर 2000। तो हमारी सिग्मा एफ है वो 2000 है, और ये जो सिग्मा एफ है ये हमारी इनकरेक्ट है, अर्थात ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है।
अब हमें सही निकालना है, तो अब हम निकाल रहे हैं करेक्ट सिग्मा एफ एक्स निकालना चाहते हैं, करेक्ट सिग्मा एफ एक्स। तो हमें क्या काम करना है, मैंने सूत्र बताया था आपको, आप रोंग वाली ले लीजिए, रोंग सिग्मा एफ एक्स जो आपके पास आपने ज्ञात की है वो, इसमें से आप रोंग वैल्यूज कम कर दीजिए, रोंग वैल्यूज एक या दो जितने भी कम कर दीजिए, और अगर करेक्ट वैल्यू हैं वो इसमें जोड़ दीजिए आप, करेक्ट वैल्यूज हम जोड़ देंगे। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके बता रहा हूँ आपको। रोंग सिग्मा एफ एक्स है 2000, रोंग वैल्यूज हमने 23 और 14 रुपये पढ़ लिया, अर्थात ये हमारी गलत थी, 23 भी रोंग था और 14 भी रोंग था। अब सही वैल्यू क्या थी, सही थी 32 और 41, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, प्लस 32 प्लस 41, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2000 माइनस आपकी घटाने वाली संख्या 23 और 14, तो ये हो गया 37, तो हमें लेस कर लेनी है, और योग करने वाली है 40, 70 और 73 प्लस 73 आपको योग कर देना है। तो ये करेक्ट सिग्मा एफ एक्स हमारी सवाल में आ गई 2036 हो गई। अब हमें निकालना है करेक्ट अर्थमेटिक मीन, करेक्ट एक्स बार हमें निकालना है। सूत्र इसका है करेक्ट सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई करेक्ट एन। तो करेक्ट सिग्मा एफ एक्स हमने याद कर लिया है 2036 है, और एन में हमने कोई चेंज नहीं किया, दो संख्या ही हमने घटाई हैं, दो ही जोड़ी हैं, तो एन 50 था और अब भी हमारा एन 50 ही है, तो डिवाइड बाई 50। 2036 में हमने 50 का भाग दे दिया, तो हमारी संख्या आई 40.72। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो समांतर माध्य आपने याद किया था, जो रोंग था वो 40 था, और अब करेक्ट करने पे कितना आया, 40.72 आ गया। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य की गणना जो हमने गलत की थी उसको हम सही करके दिखा सकते हैं। ऐसा अभ्यास आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। जितने भी रॉन्ग वैल्यूज हैं उसको आप लेस कर दीजिए, और जो करेक्ट वैल्यूज हैं आप जोड़ दीजिए हमारे जो रॉन्ग सिग्मा एफ एक्स है उसमें से, और हमारी करेक्ट सिग्मा एफ एक्स आ जाएंगी। उसके पश्चात करेक्ट एन का भाग देकर हम सही समांतर माध्य की गणना करके दिखा सकते हैं। तो जो गलती हमसे हुई थी उसका सुधार हम इस प्रकार से करके बता सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको समांतर माध्य से एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा, और वो है सामूहिक समांतर माध्य, अर्थात कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। हमें दो या दो से अधिक श्रेणियों में एक साथ समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, वो हम समझेंगे। विद्यार्थियों, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये करेक्टेड एक्स बार या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ये कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से समझिए, गलतियों का सुधार किस प्रकार से करें और भारित समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करें। तो अगले लेक्चर में आप सामूहिक समांतर माध्य पढ़ना, मेरे लेक्चर को आप जरूर सुनिएगा। आपको करेक्टेड एक्स बार का लेक्चर अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने साथियों में इसको आप शेयर कीजिए। आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।